हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि ए बी सी तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं, z प्लस में बिलोंग करते हैं एंड b अपॉन ए भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो हम पहले देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि b अपॉन ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कि ए बी सी जीपी में है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये सेकंड इन्फॉर्मेशन एंड एक्चुअली में थर्ड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड उसके बाद हमें दिया है कि उनका अरिथमेटिक मीन इज b प्लस टू। देन हमें फाइंड करना है वैल्यू a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ये क्वेश्चन हमारा मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। सो इस प्रॉब्लम के थ्रू इस सोल्यूशन को मतलब जब डिस्कस करूंगा तो मेरा मेन फोकस है, इस वीडियो का मेन फोकस है कि आप लोगों को ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाए एंड आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए सारे टॉपिक्स का। तो एक बार हम लोग वापस से देखते हैं क्या दिया है। ए बी सी इंटीजर है पॉजिटिव एंड b बाई ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि b बाई ए इज इक्वल टू k वेर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो ये हमें मालूम है एंड यहाँ से हम लोग तुरंत एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, b इज इक्वल टू a इंटू के। अब उसके बाद बोला है ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि ए बी सी कुछ ऐसे होंगे ए आर स्क्वायर सॉरी ए आर एंड ए आर स्क्वायर, जहाँ ये b है एंड ये c है। ठीक है, अब ए बी सी ऐसे होंगे कि b इज इक्वल टू ए आर एंड c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब ध्यान से अगर हम लोग इन दोनों चीज़ को देखें तो हम लोग को दिखता है कि b इज इक्वल टू ए के, तो ये जो r रेशियो है वो जो कॉमन रेशियो है इस सिंस ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये कॉमन रेशियो r है, वो कुछ नहीं बल्कि k है एंड k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ कि मेरा b हो जाएगा ए के एंड c क्या हो जाएगा, सिंस k मेरा कॉमन रेशियो है, c हो जाएगा ए के स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम लोग को बोला है कि इनका अरिथमेटिक मीन जो है b प्लस टू है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, किसी भी n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर n नंबर्स हैं तो उनको ऐड करके अपॉन n, यहाँ पे 3 नंबर है तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 एंड अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करें a के टर्म्स में तो हो जाएगा a प्लस ए के स्क्वायर। यहाँ मैंने ए बी सी की वैल्यूज पुट किया अपॉन 3 एंड ये हमें ऑलरेडी दिया कितना है, ये हमें दिया है ये होगा b प्लस टू एंड b क्या है ए के प्लस टू। सो ये हमें मिल गया। अब मैं क्या करेंगे, इसको हम लोग रीअरेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग a कॉमन भी ले सकते हैं या एक बार देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा a प्लस ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 3ak प्लस 6। ओके, यहाँ पे हम लोग को इसको जब पूरे चीज़ को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा a माइनस ये ak है एंड माइनस 3ak तो हो जाएगा माइनस 2ak प्लस ए के स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे इतने पार्ट में a कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, इसको कॉमन लेने पे a ले लेंगे तो 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 1, सो ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, सो ये हो गया हमारा a इंटू के माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को ये एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे मिल गया a टाइम्स k माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम लोग को जितने इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसका यूज़ करके यहाँ पता करना है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब k माइनस 1 स्क्वायर अगर मैं इज इक्वल टू 6 बाई k ले लूँ, ये पहले बात तो क्यों ले सकते हैं, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो मैं a से डिवाइड कर सकता हूँ, 0 नहीं है तो मैं a को इस साइड ला दूंगा तो हो जाएगा k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन k। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन कि b अपॉन a जो कि k था वो एक इंटीजर है। सो अगर k इंटीजर है तो k माइनस 1 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा एंड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये भी एक इंटीजर होगा। इस स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ l, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू l।
ठीक है, यानी L इज इक्वल टू 6/a। अब मुझे बताइए कि a का कौन सा ऐसा वैल्यू है। अब एंड एक और चीज़, क्या ये पूरा चीज़ ज़ीरो हो सकता है? ये ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है 6/a कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी L इज इक्वल टू k/a। अब a का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए मेरा ये जो है एक इंटीजर आ जाए, 6/a इंटीजर आ जाए? तो क्या a की वैल्यू, पहली बात, 6 से बड़ी हो सकती है? अगर a की वैल्यू मेरा a अगर 6 से बड़ा हो गया, 6 से बड़ा हो गया a, तो 6/a जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, एंड लेस देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, तो a 6 से बड़ा नहीं हो सकता। a की वैल्यू मैं क्या 1 ले सकता हूँ, 1 अगर ले लूँगा तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, बट L क्या है? L k-1 होल स्क्वायर है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? सो नहीं हो सकता। क्या मैं यहाँ पे L की वैल्यू 2 ले सकता हूँ? हाँ 2 ले सकता, 2 अगर लेंगे तो 6/2 3, मगर 3 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 4 लेंगे तो अब ये रेशियो हो जाए, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखते जाएंगे 1 से लेके 6 तक, बस a इज इक्वल टू 6 ही एक ऐसा नंबर है जिसके लिए 6/6 क्या हो जाएगा 1, एंड 1 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन यूज़ करके कि a की वैल्यू 6 हो गई। सो हमने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब सिंस हमारे पास a का वैल्यू है, अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एंड अभी हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। सो हमारा क्या था, अब हम लोग इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। a का वैल्यू 6 है, तो 6 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a, यानी 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 डिवाइडेड बाय a क्या है 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 36 प्लस 6 42 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा? 42 माइनस 14 हो जाएगा 28/7, ये कितना हो जाएगा 4। सो हमारे पास क्या आ गया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई 28/7, दैट इज 4। सो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये प्रॉब्लम जो है ये जेईई एडवांस में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है, ये मैंने देखा था तो मुझे लगा ये थोड़ा इजी प्रॉब्लम है एंड अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड उसके बाद ये हमने देखा, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।